सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किंग मेकर नहीं है, वो किंग है। कारण उसका ये है कि 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वो मुख्यमंत्री रहे, और 2005 से लेकर 2009 तक पूरी मेजॉरिटी में कांग्रेस की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 2009 में जब उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, निर्दलियों के सारे सरकार चलाई, तब भी वो मुख्यमंत्री बने। और सिंगल पार्टी की सरकार चलाना एक बात है, लेकिन सपोर्ट के साथ, निर्दलियों के साथ सरकार बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। और जितना भी कांग्रेस पार्टी को आज आरोप लगा, बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो आरोप लगाए कि उन्होंने रीजनलिज्म किया, करप्शन हुआ, वो उसी समय की बात करते हैं जब निर्दलियों के सहारे से उनको सरकार बनानी पड़ी। 2024 में कल मतदान हुआ, और मतदान के बाद जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, सभी के सभी एक ही बात इंडिकेट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो जितना भी चुनाव लड़ा गया और जो टिकट एलोकेशन हुआ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें सबसे बड़ा से था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिल करके करीब 72 रैलियों को एड्रेस किया। सबसे ज़्यादा स्टार कैंपेनर के रूप में उन्हीं की डिमांड थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिल्कुल लास्ट के दिनों में आए, 10 से 12 उन्होंने पब्लिक मीटिंग और रोड शो किए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 72, आप ये मानिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा मिला करके करीब 72 या 75 के करीब उन्होंने रैलियां की। तो ये सब कुछ यही दिखाता है कि जिनके नाम पे, जिनकी पीठ पे, जिनके कंधे पे कांग्रेस पार्टी सवार थी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और इक्वली उनके जो बेटे हैं, रोहतक से सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी इक्वली पॉपुलर थे। तो साफ साफ है, जो जनादेश आ रहा है, अगर पब्लिक की ओपिनियन की माने, एग्जिट पोल्स की माने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे आ रहा है। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस को जो लीडरशिप है उनको उसका सम्मान करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद वो दोबारा से हरियाणा के किंग यानी कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पूरी नहीं चली, उन्होंने जो जो चाहा वो पूरा किया। और कई बार तो कुछ ऐसी सीटें भी, जैसे नारनौंद की सीट है, उकलाना की सीट है, ये 2 सीटें ऐसी हैं जब कुमारी शैलजा अड़ी हुई थी कि ये मैं अपने हिसाब से ही टिकट एलोकेट करवाऊंगी, वहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिक्का चला और उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने कैंडिडेट को, अपने चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाया। तो ये सब कुछ ये दिखाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ना सिर्फ चली बल्कि दौड़ी, और ऐसी दौड़ी कि कुमारी शैलजा नाराज होगी। आप पिछले दिनों के इंटरव्यू उठा के देखिए कुमारी शैलजा के, वो इसी बात से नाराज हैं, और वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा हर इंटरव्यू में कहते कि मेरी इच्छा है, पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन चलो, ये तो समय ही बताएगा, और ये तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसी ने डिसाइड करना है। लेकिन जो मैंडेट है, जो लोगों की भावना है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप है, जाट समाज, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लगे ही इसीलिए हैं। एक तो बीजेपी से मुक्ति मिल जाएगी, और एक उन्हीं के बीच का बंदा मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल दावेदार है, और हो क्यों ना। हरियाणा के इतिहास में हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, और आज तक के इतिहास में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, एक भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना। और अगर सही मायने में, अगर आप ये मानिए सोशल प्रोग्रेशन का अगर आप कोई भी इंडिकेटर माने, तो हर समाज को मौका मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का। और क्यों ना हो, कुमारी शैलजा कितने लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी में है, उनके पिताजी सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, और काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर थे। कुमारी शैलजा खुद यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी 2024 में रिकॉर्ड मार्जिन से सिरसा से सांसद बनी। तो क्यों ना हरियाणा को एक दलित भी और एक महिला भी मुख्यमंत्री, बिल्कुल दावा ठीक है, और दावा बने भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने, उनको एक बार मौका मिला तो मौका मिलना चाहिए। और यही तो ब्यूटी है कांग्रेस पार्टी की,
कि सभी अपना दावा पेश कर सकते हैं, तो उनका मानना बिल्कुल ठीक है। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे को भी टिकट मिला है। तो मैं ये मानता हूं कि दावेदारी तो बनती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को आप इस तरह से मानिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र हो गई 75 पार। अब अगर उनको अपने बेटे को सेट करना है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में सांसद बने, 2009 में सांसद बने, 2014 में सांसद बने, 2019 में वो हार गए थे और 2024 में वो 3,45,000 से ज्यादा मतों से उनका जीत का मार्जिन था। उनका भी हक बनता है। अगर युवा की कैटेगरी आएगी तो उनका हक बनता है, और उनकी भी अपनी एस्पिरेशंस हैं। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों के बीच में जाते हैं तो मुख्यमंत्री का नारा लगता है। सर, 8 तारीख को हरियाणा का भाग्य लिखा जाना है। 8 तारीख को ये पता लगेगा कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी रिकॉर्ड मार्जिन से बनेगी, यानी कि बहुमत का। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 46 नहीं, इस बार जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो आंकड़ा 50 या 52 पार होगा। देखिए, ऐसा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा नाम है। वो 10 साल इस हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, पिछले 5 सालों से CLP के लीडर हैं और मेंबर पार्लियामेंट 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। तो इसलिए उनका कद तो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा कद है और मैक्सिमम टिकट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो उन्हीं के कहने से हुआ है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे प्रदेश का हो, विधानसभा का हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर सबसे सीनियर लीडर हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह स्टेटस के हिसाब से सीनियर लीडर है। इसमें क्या शक वाली बात है। तो उनकी पूरी चली है इस बार टिकटों के बंटवारे में। टिकटों के बंटवारे में उनकी मैक्सिमम उन्हीं की चली है। प्रदेश के अंदर विधानसभा की टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के हिसाब से हुआ है, लोकसभा का भी उन्हीं के हिसाब से हुआ है। वो CLP के लीडर हैं। PCC का प्रेसिडेंट उदय भान जी उनके साथ हैं, जो प्रभारी दीपक बाबरिया जी, उनके भी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के साथ सारी बात हुई है। बात आज सारे एक ही बात करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर एक डिफरेंसेस को पेश करो। अब शैलजा बहन जी हैं, वो भी 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, वर्किंग कमेटी की मेंबर है। कांग्रेस संगठन के अंदर बहुत बड़ा कद है उनका, दो स्टेटों की प्रभारी रही हैं। लेकिन जहां तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की बात है, आगे मुख्यमंत्री की बात है, तो मैं समझता हूं ये पार्टी लीडरशिप विधायकों से सलाह मशवरा करके जो चुन के आएंगे, एक 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 सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से जो भी चीज सही दुरुस्त होगी वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी और चीफ मिनिस्टर का फैसला, मुख्यमंत्री का, राष्ट्र की खड़गे साहब, राहुल जी, ये करेंगे फैसला। क्या फैसला होना चाहिए MLA से पूछेंगे, जिसके साथ मेजॉरिटी MLA होंगे वही चीफ मिनिस्टर बनेगा जी। तो हरियाणा में किंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब नहीं, आप इसको कोई भी परिभाषा दे लो, किंग कह लो, आज किंग तो है ही, इसमें क्या शक वाली बात है। उनकी जिस तरह से सियासी चली है राजनीति का, जिस तरह से उन्होंने उतारा, तो उनके 10 साल कार्यकाल में क्या उनके फैसले सही थे जो सरकार? देखिए, ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा एक डोसाइल लीडर है। भूपेंद्र हुड्डा नेगेटिविटी की राजनीति नहीं करता है। भूपेंद्र हुड्डा